हमारा आज का विषय है सूरदास। यहाँ पर हम सूरदास के प्रश्न और उत्तर करेंगे। सूरदास चैप्टर में क्या हुआ? खेलन में को काको गुसैया। पद में श्री कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई? इसमें आप देखेंगे कि पद में सुदामा के माध्यम हार जीत को लेकर तकरार हुई है। सुदामा खेल में जीत गए हैं और श्री कृष्ण हार गए हैं। अपनी हार पर श्री कृष्ण नाराज होकर बैठ जाते हैं। उनकी इसी बात से सुदामा और अन्य साथी नाराज हो जाते हैं। प्रश्न 2 में देखेंगे कि खेल में रूठने वाले साथियों के साथ कब सब क्यों नहीं खेलना चाहते। आपको पता है इसमें जो रूठने वाला साथी था वो श्री कृष्ण थे। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सभी परेशान हो जाते हैं। खेल में सभी बराबर होते हैं, अतः जो हारता है उसे दूसरों को बारी देनी होती है। जो अपनी बारी नहीं देता वो रूठा रहता है, उसे कोई पसंद नहीं करता। सभी खेलना चाहते हैं, अतः ऐसे साथी से सभी दूर रहते हैं। प्रश्न 3 में देखिए, खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या तर्क दिए? खेल में श्री कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने जो तर्क दिए वे निम्नलिखित हैं। तुम्हारी हार हुई है और तुम नाराज हो रहे हो, यह गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। नंबर 3, तुम हमारे पालक नहीं हो। पालक मीन्स पालने वाले। तुम हमें खाने के लिए और रहने के लिए जगह नहीं देते, अर्थात तुम हमारे पालक नहीं हो, अतः तुम्हें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। यदि तुम खेलते समय बेईमानी करोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खेलेगा। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दाव क्यों दिया? श्री कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर यह निश्चित किया कि वे अपनी बारी देंगे और सबको हराकर ही रहेंगे। नंद उनके पिता हैं, अतः पिता का नाम लेकर वह झूठ नहीं बोलेंगे और सब उनकी बात मान जाएंगे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई दी। प्रश्न 5 में देखिए, इस पद से बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ता है? इस पद से बाल मनोविज्ञान पर प्रकाश पड़ता है कि बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वह हर बात का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। सही और गलत की उन्हें पहचान होती है। वह ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा सब समझते हैं। उदाहरण के लिए नाराज श्री कृष्ण को समझाने के लिए वो बताते हैं कि कृष्ण अपनी जाति, धन, पिता के नाम का अनुचित लाभ नहीं उठा सकते हैं। वे भी इस मामले में श्री कृष्ण के ही समान हैं। उनके अतिरिक्त वे जानते हैं कि कौन उनके साथ खेलने योग्य है और कौन नहीं। वे कृष्ण की हरकतों के लिए उन्हें चेतावनी देते हैं। यदि वे अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे तो वे उसके साथ नहीं खेलेंगे। इस तरह पता चलता है कि बच्चे हर बात का बारीकी से अध्ययन करते हैं, नाराज होते हैं तो फिर एक हो जाते हैं। प्रश्न 6 में गिरिधर नार नावती से सखी का क्या आशय है? यहाँ पर गिरिधर है अर्थात श्री कृष्ण जी। तो अनेक प्रकार से प्रस्तुत पंक्ति में गोपियाँ श्री कृष्ण पर व्यंग कसती हैं। वे कहती हैं, श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण बांसुरी को बजाते समय अपनी गर्दन झुका देते हैं। भाव यह है कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय गर्दन को हल्का झुका लेते हैं। गोपियाँ चूंकि बांसुरी से सोत के समान व्यवहार रखती हैं, डा रखती हैं, अतः बांसुरी को औरत के रूप में देखते हुए उन पर व्यंग कसती हैं। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण बांसुरी को इस प्रकार अपने होठों से लगाए। बांसुरी को कृष्ण का सामीप्य मिल रहा है। गोपियों को भी यह बात भाता नहीं है। अब प्रश्न 7 में देखिए, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? श्री कृष्ण के अधरों की तुलना निम्नलिखित कारणों से की गई है। श्री कृष्ण के अधर सेज के समान कोमल है। जिस प्रकार सेज सोने के काम आती है, वैसे ही
कृष्ण बांसुरी को बजाने के लिए अपने अधर रूपी सेज पर रखते हैं। ऐसा लगता है मानो बांसुरी सो रही है। इन दोनों से कारणों से अधरों की तुलना सेज से करना उचित जान पड़ता है। अब प्रश्न नेक्स्ट देखिए, 8 देखिए। इसमें सूरदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। इसमें आप बताएंगे कि वात्सल्य रस में सर्वश्रेष्ठ हैं, बाल लीलाओं का सुंदर चित्रण किया गया है, बाल विज्ञान में बेजोड़ हैं, बालकों के स्वभाव का सजीव चित्रण है, स्त्रियों की मनोदशा का बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन अद्भुत है। पदों में उत्प्रेक्षा, उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण है। ब्रज भाषा का साहित्य रूप बहुत सुंदर बन पड़ा है। पदों में गेयता भी है, जिसको गेयता मीन्स जिसको गाया जाए। प्रश्नों में देखिए, इनकी संदर्भ से व्याख्या करनी है आपको, तो ये पहले आपको करा दिए गए। ये इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आप इनको ध्यान से कर लीजिए।